बाली ने चारों तरफ देखा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को जाए। दूर कहीं एक दो साए नजर आए। वो इस तरफ को भागा, लेकिन करीब आने पर इसे पता चला वो इसके करीबी रिश्तेदार थे। इसने इनसे पूछा, क्या तुमने कुछ लोगों को चारपाई उठाए जाते देखा है? वो बोले, हाँ, नहर की तरफ जा रहे थे। बाली रुके बगैर नहर की जानिब भागा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये रमजान के प्लान का एक हिस्सा था। बाली को पहले इसके बाप के कहने पर पिछले सैन में सोने का कहना, ताकि वो घर वालों से अलग होकर सोए। फजलू का इसकी तरफ भेजना, यानी कि फजलू का शादी में होना, और अब बाली को मुखालिफ सिमत में गाइड करना और अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी से हासिल कर लेना। इधर रमज़ान और इसके साथियों ने बाली के फजलू के साथ जाते ही पीनों के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और इसे चारपाई पर लिटाकर बांध दिया। रुस्तम और अल्लाह वसाया भी साथ ही थे। रमज़ान ने इन्हें जल्दी करने का कहा और चारपाई को घर के दूसरे हिस्से में जानवरों के कमरे की तरफ ले गए और छुप कर खड़े हो गए। इसी दौरान बाली को धोखे के जरिए नहर की जानिब भेज दिया गया। अब आसानी से वो पीनों को मुखालिफ सिमत ले गए। आमों के बाग के इस पार खेतों में जहाँ चंद एक दरख्त थे और जवार की फसल थी, अंधेरा होने के सबब सब धुंधला नजर आ रहा था। कुत्तों की आवाज़ें अब भौंकने के साथ साथ रोने में तब्दील हो रही थीं। अजीब सी वहशत थी। इर्द गिर्द गांव के लोग बज़ाहिर सो रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ बूढ़ी आंखें रो रही थीं और कुछ अपने रस्म व रिवाज की मजबूती पर खुश थीं। काली रात और कुत्तों का भौंकना और फिर इनका कूकना बता रहा था कि पीनों की सांसें रात के अंधेरे में अमीरा की चीखों की तरह दम तोड़ देंगी।